अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कोशिश करेंगे मुर्गियों में अंडों की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स दे सकें। आज हम कोशिश करेंगे छोटे फार्मर्स को कवर करने के लिए, या वो लोग, स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपने घरों में, घरों की छतों पे मुर्गियां पाली हुई हैं, लेकिन वो लोग प्रॉपर तरीके से मुर्गियों के अंडों की पैदावार हासिल नहीं कर पा रहे। तो उसकी क्या वजह है, उसके पीछे क्या रीज़न है कि एक छोटा फार्मर या एक शख्स जिसने अपने घर की छत पे मुर्गियां पाली हैं, अपने सहन में मुर्गियां पाली हैं और उनसे प्रॉपर अंडे नहीं हासिल कर पा रहा, तो उसके पीछे समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। सबसे पहले हमें अपना ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि मुर्गियों में अंडों की पैदावार में इजाफे में मुर्गे का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ लोग ये समझते हैं जब तक मुर्गा नहीं है तो मुर्गी अंडा नहीं देगी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुर्गी अपनी खास उम्र में पहुंचकर ही एग्स लाइंग, एग्स ड्रॉपिंग स्टार्ट करती है। किसी भी फार्मर को, छोटे फार्मर को, बड़े फार्मर को, या शौकीन बंदा जिसने अपनी घर की छत पे अपने सहन में मुर्गियां पाली हुई हैं, उनसे अंडे हासिल कर रहा है, उसको मुर्गे की ज़रूरत, ये बात नोट कर लें, उसको मुर्गे की ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी जब उसने अंडों से बच्चे हासिल करना हैं। या इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हो, मुर्गा अंडे को फर्टाइल करने का काम करता है। तो हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुर्गी के साथ मुर्गा रखें या ना रखें, मुर्गी ने अंडा देना है अपनी एक ख़ास उम्र को पहुंचकर। जैसा कि डिस्कस किया, मुर्गी एक ख़ास उम्र में पहुंचकर अंडा देती है और उसने अंडा देना है, लेकिन वो उम्र क्या है? वो उम्र होती है 4.5 माह से लेकर 5 माह के दरमियान का अरसा। अरसे के दौरान मुर्गी मैच्योर होती है, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है और वो अंडा ड्रॉप करना शुरू कर देती है। मुर्गियों में अंडों की पैदावार बढ़ाने के लिए चंद एक बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रीड, उसकी नस्ल कौन सी है। कुछ मुर्गियां ऐसी होती हैं जो कि कम अंडे देती हैं, कुछ मुर्गियां ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा अंडे देती हैं। तो हमें उस नस्ल का इंतखाब करना है जो कि भरपूर अंडे देती हो, या ऑलमोस्ट पूरा साल कहते हैं कि अंडा देती हो। तो वो नस्ल अगर आप पालेंगे तो उससे आपके पैदावार में इजाफा होगा। और वो नस्ल है गोल्डन मिस्री। नस्ल पाकिस्तान, हिंदुस्तान के हर गांव, हर शहर, हर देहात, हर कोने में इजीली अवेलेबल होती है। ये हमारी एक खुशकिस्मती है कि नस्ल बहुत आराम से, बहुत इजीली अवेलेबल है, जो कि भरपूर अंडे देती है। गोल्डन मिस्री की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि गोल्डन मिस्री कुड़क नहीं होती। जैसे नॉर्मल मुर्गियाँ होती हैं, असील है, दूसरी तीसरी मुर्गियाँ हैं, वो कुड़क होती हैं और उसके बाद अपने अंडों से वो बच्चे पैदा निकालती हैं, जबकि गोल्डन मिस्री कुड़क नहीं होती। ये समझें, या इन अदर वर्ड्स, ये साल के 12 महीने अंडे देती है। कुछ इस तरह से आप इसको कहना है कि हर 28 घंटे बाद, आफ्टर 28 आवर्स, ये इसने अंडा देना है। अगर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का ख्याल करें जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी, तो इसके अंडे देने का रेशो ऑलमोस्ट 60% से लेकर 90% तक होता है। दोस्तों, बिलीव में, लिटरली ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जो कि रोज़ाना हर 28 घंटे के बाद डिलीवरी देती है। दर्द लेती है, डिलीवरी का वो तकलीफ सहती है, उसके अंदर से एक पर्टिकुलर, एक मखसूस आवाज़ आती है। आप कभी फील करना, जब मुर्गी अंडा देने के वक्त होता है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसके आवाज़ के अंदर एक दर्द आ जाता है, एक कराहट आ जाती है। मुर्गी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत फास्ट होता है और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई और परिंदा ऐसा हो जो कि हर रोज़, हर 28 घंटे के बाद ये दर्द से है, ये तकलीफ से है। लेकिन ये काम सिर्फ अल्लाह पाक ने मुर्गी के ऊपर ही इसको रखा है ताकि अंडों की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस तरह से हमने डिस्कस किया, मुर्गियों से ज़्यादा अंडे हासिल करने के लिए उसकी पर्टिकुलर ब्रीड का होना ज़रूरी है, उसकी ब्रीड का बैकग्राउंड की नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरह से सेकंड स्टेप आता है जगह का इंतखाब। जगह के इंतखाब से मुराद है जिस जगह हमने अपनी मुर्गियों का पिंजरा बनाया हुआ है, केज रखा हुआ है, दड़पा बनाया हुआ है, या हमने अपनी मुर्गियों को रखा हुआ है, वहाँ पे कोई जानवर, कोई जंगली जानवर या आपके घर का जानवर, कोई आपका पेट उसको तंग ना करे, उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट ना करे, उसके अंदर तनाव पैदा ना हो। अगर उसका तनाव पैदा नहीं होगा तो वो स्ट्रेस के अंदर, तनाव की वजह से अपने अंडे देने की पैदावार नहीं गिराएगी। जिस जगह पे हमारा पिंजरा है, जिस जगह हमारा केज है, वहाँ क्रॉस वेंटिलेशन का बंदोबस्त बहुत अच्छा हो।
گرمیوں میں نہ بہت زیادہ سخت گرمی کا احساس ہو اور سردیوں میں بہت زیادہ سخت سردی کا احساس نہ ہو. کراس وینٹیلیشن، ایک طرف سے ہوا آئے اور دوسری طرف سے ہوا نکل جائے. ان کے اندر گرمیوں کا بہت زیادہ خیال کرنا، ٹیمپریچر کا مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے. کیج والی جگہ کا انتخاب وہ کیا جائے، اس جگہ کیج رکھا جائے جہاں پہ آپ ایزیلی صاف صفائی کر سکیں، وہاں پہ روشنی کا پراپر بندوبست ہو، دن میں کم سے کم 18 گھنٹے روشنی ان کو ملے. اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی فار ایگزامپل، تو آپ ان کو لائٹ جلا کے ان کو روشنی پرووائڈ کریں. روشنی پرووائڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے جو ان کی آنکھ میں ایک ریٹینا ہوتا ہے نا، جو ریٹینا ہے وہ انڈے کی پیداوار بڑھانے میں، انڈے کی پیداوار کے اضافے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو روشنی کا ہونا، پراپر روشنی کا ہونا، دن میں 18 گھنٹے روشنی کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. دوستوں، اب ہم بات کریں گے خوراک کی. اچھی، معیاری اور بیلنس ڈائٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے. کچھ لوگ مرغیاں پالتے ہیں گھروں میں یا گھروں کی چھتوں میں، اور ان کو صرف لال چاول کھلا کے یا باجرہ کھلا کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیلی ان سے انڈا حاصل کر سکیں. تو دوستوں، یہ لال چاول کھلانے سے یا باجرہ کھلانے سے ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بلیو کریں، یہ ان چیزوں سے ان کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب تک آپ ان کو بیلنس ڈائٹ نہیں دیں گے. تو جو لوگ چاول کھلا کے، مینس لال چاول کھلا کے یا باجرہ کھلا کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ان سے جو ہے ڈیلی انڈا آ جائے گا، تو بھائی یہ امپاسبل سی بات ہے. آ سکتا ہے 2 دن 3 دن 4 دن بعد، جب اس کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جائے گی، جب اس کے اندر آئرن کی کمی ہو جائے گی، جب اس کے اندر پروٹین وٹامن کی کمی ہوگی، تو وہ انڈا دینا کم کر دے گی اور آلموسٹ بند کر دے گی. تو دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بیلنس فیڈ دیں. بیلنس فیڈ کسی بھی بنی بنائی کمپنی کی مل جاتی ہے، ایزیلی مل جاتی ہے. لیٹ سپوز چاول یا باجرہ، آج کل باجرہ کا ریٹ 55 روپے 60 روپے کلو ہے، اور چاول، لال چاول بھی آئی تھنک سو 50 پلس کے اندر ہی ہے. تو بھائی 60 روپے یا 65 روپے کی آپ کسی اچھی کمپنی کی فیڈ کیوں نہیں دے دیتے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. کمپنی کی فیڈ کے اندر تمام بیسک اور نیسیسری چیزیں موجود ہوتی ہیں. ایون فش میل، میز بلیٹن، رائس پالش، رائس، مکئی، گندم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کسی اچھی کمپنی کی فیڈ دیں، اور فیڈ لیتے وقت بالکل آپ میک شیور ہوں، دکاندار کو بتائیں کہ بھائی مجھے انڈے دینے والی مرغی کے لیے یہ فیڈ چاہیے، مجھے لیئر کے لیے فیڈ چاہیے، مجھے برائرر کے لیے نہیں چاہیے. آپ بتا دیں دکاندار کو کہ برائرر کے لیے فیڈ نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ برائرر کی فیڈ دیں گے تو اس کے بعد چربی چڑھ جائے گی، اور چربی چڑھنے کے بعد یہ انڈا دینا بند کر دے گی. اس لیے آپ لیئر کی فیڈ لیں. اسی طرح سے گھروں میں موجود جو بچ جاتی ہیں، ویسٹ ہوتا ہے ہمارے گھروں کا، لائک پالک، اس کے بچ جاتے ہیں، اس کی ڈنٹلیں بچ جاتی ہیں، اس کے پتے اکثر بچ جاتے ہیں، اس کو کاٹ کے آپ آفر کر سکتے ہیں. پلس لہسن، ادرک کٹا ہوا، چھلا ہوا، یہ آپ ان کے سامنے آفر کریں تو یہ بھی ایک اچھا سورس ہے. تو دوستوں، یہ بات طے ہے کہ انڈوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے کسی بھی اچھی کمپنی کی بیلنس فیڈ کا انتخاب کریں، اور اس کو بتا دیں کہ ہمیں انڈے دینے والی مرغی کے لیے فیڈ ریکوائرڈ ہے. اچھی کمپنی میری نظر میں، لیٹ سپوز میں کراچی میں رہتا ہوں، سندھ میں، پاکستان کے شہر سندھ میں کراچی میں رہتا ہوں، تو یہاں پہ ایک فیڈ کی کمپنی ہے مرجان. میں نے اس کو آزمایا ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. اسی طرح سے سندھ فیڈ ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے. تو جب بھی فیڈ دیں تو کسی بھی معیاری اور اچھی کمپنی کی فیڈ استعمال کروائیں. اب بات کریں گے ہم پانی کی. پانی کے ذریعے آپ ان کو بہترین قسم کا آئرن، منرلز، وٹامنز پرووائڈ کر سکتے ہیں. بس میری پریکٹس ہے، میں اپنی پریکٹس کی بات کروں گا کہ ہفتے میں 5-7 دنوں میں 1 گھنٹہ مرغی کو پیاسا رکھ کے اس کو لیڈر پلیکس یا
लाइजोविट, यस, लेट्रोप्लेक्स या लाइजोविट। 1 लीटर पानी में लाइजोविट या लेट्रोप्लेक्स का 1 चम्मच डाल के अच्छी तरह हिलाएं और इनको ऑफर करें। प्यासी होंगी और जल्द से जल्द पी लेंगी। इनके अंदर विटामिन की कमी, आयरन की कमी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। इसी तरह से बाज़ार में बने बनाए मिनरल मिक्सचर मिलते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव हैं। अगर आप वो इस्तेमाल कराएंगे तो वो भी किया जा सकता है। दोस्तों, जब मुर्गी अंडा ड्रॉप करती है, अंडे देती है, तो उसके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसी आ जाती है। लाइक उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी आती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी आती है, प्लस जो सबसे अहम है कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी बिल्कुल सामने की बात है कि मुर्गी के अंडे का छिलका जो है वो कैल्शियम की भरपूर सोर्स है। लाइक जब मुर्गी अंडा देती है तो उसके जिस्म से कैल्शियम, उसकी हड्डियों से कैल्शियम निचड़ जाता है और वो अंडे की सूरत में बाहर आता है। दैट्स मीन के हर 28 घंटे के बाद उसके जिस्म से कैल्शियम बाहर आ रहा है, विटामिन बाहर आ रहे हैं, मिनरल मिक्सर की कमी हो रही है। और अगर हम इसको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे तो डेफिनेटली मुर्गी की सेहत अच्छी नहीं रहेगी। उसके अंदर पर झड़ना शुरू हो जाएंगे, उसका सीने की हड्डी निकलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल करेंगे, आई होप आप अपने मुर्गियों से अंडे की पैदावार में बेइंतहा इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह से अंडों की पैदावार में इजाफे के लिए एक तरीक़ेकार होता है पोटे की सफाई। दोस्तों, वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, तो उस पोटे की सफाई का तरीक़ेकार वो हम अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।